शेफ़ है जैसे विकी रत्नानी, उनके कम से कम 200 रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में। बहुत सारा स्कोप्स रहता है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, एयरलाइंस में भी जा सकते हो, फिर बार है। हाँ, डार्क साइड तो है, लड़की लोग के लिए ज़्यादा है क्योंकि रात में हम लोग काम करते हैं तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होता है, पर एडवाइस करते हैं। जैसे हम तुम्हारे कॉलेज गए थे तो वहाँ का हमको सबसे अच्छा लगा कि कॉलेज का इन्वायरमेंट अच्छा है। हाँ। कहीं पे ट्यूशन पे अगर पैसा लगा रहे तो और कॉलेज का आरओआई अच्छा प्रोवाइड करती है। हम लोग के सीनियर्स एक दिन में 24 घंटा पूरा काम किया, उसके बाद हम लोग को रेस्ट मिला। हूँ, बार में भी काम की हूँ, तो है कि जो भी होगा, जो भी पार्टनर रहेंगे वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और बाकी हम लोग तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का काम ही है मैनेज करना, हम लोग को भी मैनेज करके लड़की लोग के लिए डरो मत, हाँ। खुद का स्टैंड लेना चाहिए और बाकी देखा जाएगा। स्टैंड पहले ले लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी जो मेरे साथ में जो गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि ईआईएलएम कोलकाता के ही दोनों ही स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट में क्या क्या स्कोप है आगे फ्यूचर में, और आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों इंट्रोडक्शन दे दो। मैं अभिषिक्ता दास हूँ, ईआईएलएम कोलकाता कॉलेज से सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा नाम है शेख अकरम, मैं भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ ईएलएम कोलकाता से। तो तुम लोगों के माइंड में मेरा एक क्वेश्चन है कि तुम लोगों के माइंड में ये आया कहाँ से कि हमको हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट ही करना है? सो बेसिकली मेरा सपना था रेस्टोरेंट बिजनेस करने का। हाँ। सो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए मैंने सर्च किया गूगल पे कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना है, कैसे कुछ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब से मुझे मिला कि एज अ शेफ़ अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हो सो आपका नाम जल्दी बनेगा, आपका रेस्टोरेंट बिजनेस जल्दी से स्टार्टअप जल्दी ग्रो करेगा। सो इस हिसाब से मैंने अपना होटल मैनेजमेंट करने का सोचा एंड देन अब जॉइन ईआईएलएम, उसके बाद सब चल ही रहा है अच्छे नहीं, से। बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत लोग इसलिए भी ज्वाइन करते हैं ना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, खुद का रेस्टोरेंट भी ओपन करने के, बहुत लोग जॉब पे भी चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा मतलब क्या पॉइंट था? मेरा पॉइंट वो, मेरे को पहले जॉब करना है, अपना एक करियर बिल्ड करना है अच्छे से, एज अ शेफ अपना नाम बनाना है, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है। ऐसे बहुत शेफ है जैसे विकी रत्नानी, उनके कम से कम 200 रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में। शेफ रणवीर बराज का दुबई में भी रेस्टोरेंट है, इंडिया में बहुत सारे हैं। लाइक शेफ हरपाल सिंह सोखी, शेफ अजय चोपड़ा जो मास्टर शेफ के जज भी रह चुके हैं। बस उनको देख के इंस्पायर होके देन आई चूज होटल मैनेजमेंट। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्या क्या स्कोप सब रहते हैं, वो बोलेगा वो। बताएं। बहुत सारा स्कोप्स रहता है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट में आप जा सकते हो और आपका एयरलाइंस में भी जा सकते हो, फिर बार है, फिर आपका फ्रंट डेस्क के लिए भी है, रेस्टोरेंट मैनेजर, एफएनबी मैनेजर, बारटेंडिंग करना, सब कुछ है, बहुत क्योंकि कुछ मैं है। जो भी तुम दोनों से क्वेश्चन करूंगा ना, क्योंकि मतलब एज ए बिगिनर, जैसे कि कोई स्टूडेंट देख रहा है, जैसे कि हम ही देख रहे हैं जिससे हमको कुछ पता नहीं है, जो हम फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना है, पर ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, फ्यूचर की कुछ नहीं पता है। तो जैसे ईआईएलएम कोलकाता में तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो, तो ईआईएलएम कोलकाता तुम लोग को किस टाइप से हेल्प कर रहा है और क्या ग्रूमिंग वगैरह जो भी चीज़ है तुम लोग बता सकते हो? ईआईएलएम में मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सिर्फ होटल के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारा सेक्टर है, जैसे कि एविएशन, फिर आपका क्या बोलते हैं, क्रूज़ में है, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिकली होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल्स भी इंक्लूड करते हैं, फिर आपका मूवी हॉल्स में जो काम करते हैं, कैटरिंग वगैरह, सब कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इंक्लूडेड है। अब वो सबके मतलब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सेक्टर में जाना है। मतलब डिपेंड करते हैं स्टूडेंट के ऊपर। मतलब हाँ। जैसे तुम लोग इस सेक्टर को चूज किए, तो चूज करने से पहले तुम क्या सोची थी? तो वही चीज अगर बहुत सारे बिगिनर है ना, वो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है। देखिए, मैं जब ईआईएलएम में आने के लिए मैं जब सोची कि मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, मैं माइंड में सेट करके आई थी कि मेरे को होटल में ही फोकस करना है। अब बहुत जने हॉस्पिटैलिटी करने के बाद वो लोग आपका केबिन क्रू के लिए ट्राई करते हैं, एयरलाइंस में जाने के लिए ट्राई करते हैं, कोई स्पेसिफिकली इवेंट करने के लिए करते हैं। तो वो मतलब स्टूडेंट का थिंकिंग के ऊपर है कि आप क्या मतलब कौन सा फील्ड में आप ज़्यादा सूटेबल हो। और जैसे इंडिया में जैसा मैंने सुना है कि यहाँ पे स्कोप एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री में कम है, तो मतलब तुम्हारा क्या पॉइंट है? मतलब फॉरेन में से बहुत लोग अगर फॉरेन जा कर के भाई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कौन सा कंट्री बेस्ट रहता है तुम लोगों के अकॉर्डिंग? यूएस।
बेसिकली क्या बोलना, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है सब कुछ झेलने का, तो कैसे अंदर काम करेगा वो। इंडिया में जाके अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर आप OCLD जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है ओबरॉय का, वैसे ही मैनेजमेंट प्रोग्राम हर होटल का होता है, जैसे ताज का TMT है, मैरियट का भी है। अगर आप OCLD क्रैक करते हैं जिसमें 17 या 18 राउंड्स होता है, अगर आपके पास उतना नॉलेज है तो वो आपका क्लियर हो गया, अगर उसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग होगा आपको OCLD के अंदर, जो है ओबरॉय का ओबरॉय सेंट्रल एंड लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर वो आप कंप्लीट करते हैं 1 साल ट्रेनिंग, उसके बाद आपको एज अ मैनेजर पोजीशन एंड सैलरी कम से कम 2 लाख पर मंथ आपको मिल ही जाएगा, वो मिनिमम। मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। वो क्या ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में रहता आपका है? कोर्स चल रहा है, मीन्स इंटर्नशिप में गए हैं, ओबरॉय में काम कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे जॉब मिला आपको, ओबरॉय में जॉब करते करते आप OCLD जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट, उसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा पहला। इंटरव्यू मतलब क्या बोले, 100 स्टूडेंट में से 1 जन ही सिलेक्ट होता है हर साल। बाप रे, मतलब कंपटीशन इतना टफ है। OCLD मतलब क्या बोलो, UPSC के बाद OCLD का नाम आता है, बाप रे। ऐसा टफ है। बट अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिलेगा वो फॉरेन में भी नहीं मिलेगा। अच्छा है। एक चीज़ मतलब हम लोग को करना चाहिए, पहले इंडिया में काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स रहता है, ठीक है, और बाहर मतलब दूसरे कंट्रीज़ में उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो अगर कोई पहले इंडिया में काम कर लिया तो वो कहीं भी जाके काम कर सकता है। जैसे तुम लोग अभी लास्ट ईयर में हो ना, तो जैसे सेकेंड ईयर में, जैसे तुम लोगों को पता है रियलिटी क्या है और डार्क साइड क्या है, तो मतलब जो स्टूडेंट लोग आएंगे तो उसके लिए तुम क्या कहोगे? जैसे कि कितना मेहनत करना पड़ता है? क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं, तो मैंने देखा हुआ है कि किचन में जाना, काम करना, मतलब एक होता है ना। हम लोग का इंडस्ट्री में हम लोग का सेक्टर में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप करते करते छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग से अगर माइंडसेट ऐसा रहा कि हाँ होटल मैनेजमेंट करेंगे या हॉस्पिटैलिटी में कोर्स करेंगे, मतलब जो जॉब के स्टार्टिंग में day 1 से पैसा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 2-3 साल एक जगह पे अगर आप टिक के रहोगे तब जाके कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, बहुत होता है, बहुत अच्छे से बहुत आगे जाते हैं लोग, लेकिन आपको मतलब कंसिस्टेंट हाँ एकदम, और डीमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है। हर जगह में अप्स एंड डाउन्स होता ही है। सो स्पेशली मतलब गर्ल्स लोगों के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत गर्ल्स लोग बहुत चीज़ सोचते हैं कि उसके पेरेंट्स भी अभी थोड़ा जा करके बहुत एडवांस हुआ है तो सब लोग भेज रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले इतना नहीं, मतलब लड़की लोगों को इतना नहीं भेजा जाता था। तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है कि मतलब आंसर रहेगा कि बहुत सारे लड़की लोग जो देख रहे हैं, जिसको आना इस फील्ड में, जैसा निगेटिव बहुत सारे माइंड में बना हुआ है ना अभी थॉट की ऐसा होता है होटल इंडस्ट्री में, इवन तुम्हारा एविएशन में भी। हाँ डार्क साइड तो है, लड़की लोग के लिए ज़्यादा है, क्योंकि रात में हम लोग काम करते हैं तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होता है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका मतलब क्या बोले कुछ ना कुछ गलत होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। अब आजकल लड़की लोग का भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है होटल से। इधर रिसेंटली एक केस भी हुआ था शायद एविएशन, कोई एयरलाइन। हाँ एक देखे थे। हाँ हैरेसमेंट होता है, लेकिन वो क्योंकि उस पर्टिकुलर थिंग के कारण ना बहुत सारे लड़की लोग आना भी नहीं चाहते हैं और उसके पेरेंट्स भी मतलब डीमोटिवेट कर देते हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारे लड़की लोग पढ़ाई नहीं कर पाते फ्यूचर में। हाँ मोस्टली लड़के लोग का मतलब घर से प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ देखने के बाद घर वालों को तो डेफिनेटली सपोर्ट करना पड़ेगा, जो लड़की ये कोर्स में आना चाहेगी। सो लड़की को भी मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके क्या पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है ना? सपोर्टिव कर चुकी हूँ शुरू से, तो मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता है, बट करना पड़ता है ना। ऐसा मतलब अगर कुछ गलत होता है तो वो घर में जाके बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद हैंडल करो। आप घर में जाके बोलोगे तो ऑब्वियसली ना पेरेंट्स लोग टेंशन में रहेंगे, तो आपको ठीक से हैंडल करना पड़ेगा। और ये है कि जैसे तुम्हारा था ना कि कौन कौन सा सेक्टर जिसमें क्या क्या बोली थी स्कोप इसमें, जैसे फर्स्ट हो गया तुम्हारा फ्रंट डेस्क। हाँ होटल में स्पेसिफिकली अगर मैं होटल का बोलूँ तो फ्रंट डेस्क रहता है, किचन रहता है, फिर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट रहता है और हाउस कीपिंग रहता है। और बैक एरिया में आपका सेल्स, मार्केटिंग, फिर ह्यूमन रिसोर्स, सब क्या बोले सब डिपार्टमेंट ही रहता है। मेनली होटल्स में हम लोग फ्रंट ऑफिस, किचन, ये 4 मतलब हाउस कीपिंग और F&B,
ये 4 में हम लोग ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। जैसे हम तुम्हारे कॉलेज गए थे तो वहाँ का हमको सबसे अच्छा लगा कि कॉलेज का इन्वायरमेंट अच्छा है। हाँ। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो मतलब एक अच्छा इकोसिस्टम है। तो कॉलेज का जैसे तुम लोगों के पर्टिकुलर सेक्टर का पूछ रहा हूँ मैं, तुम लोगों के कॉलेज में तुम लोगों के सेक्टर में हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट क्या गया था? मिनिमम भी क्या रेट रहता है? मिनिमम आपका रहता है कि जैसे सपोज दैट हम पैसा लगाए, कहीं पे भी हम लगा रहे हैं, ठीक है, एज ए पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ठीक है, हम पैसा कहीं पे भी लगाए तो हम आरओआई तो देखेंगे ना कि हम मेरा रिटर्न कितना आ रहा है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या इस इंडस्ट्री में अगर हम किसी पे भी अपने स्टूडेंट पे अगर पैसा लगा रहे हैं तो कॉलेज का आरओआई अच्छा प्रोवाइड करती है? ये स्टूडेंट के कैपेबिलिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है? स्टूडेंट के कैपेबिलिटी में तो डिपेंड करता ही है कि स्टूडेंट अच्छा होगा तब जाके कॉलेज सोचेगा कि हाँ इसके लिए कुछ कर सकते हैं, और आरओआई अच्छा ही मिलता है। और प्लेसमेंट मतलब जैसे होता है ना कि कोई कॉलेज में क्या होता है, टीचर लोगों से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ता है, हाँ। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर ही है। जैसा मैं बोली हूँ, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करेगा, रेगुलर क्लासेस करेगा, टीचर को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट करने का कोशिश कर रहा है, सो टीचर उसी को आगे बढ़ाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अच्छा स्टूडेंट को, हम लोग का कॉलेज में सब लोग को ही इक्वल अटेंशन मिलता है, सबको टीचर लोग पुश करेंगे कि अच्छे से करो, सबको अच्छा जगह में प्लेसमेंट मिलता है। और फॉरेन प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी आती है मतलब? देखिए, लास्ट ईयर हम लोग का वो कतर में जो आपका तुम इंटर्नशिप, लोगों के कॉलेज में एविएशन का भी पढ़ाई होता है क्या? नहीं। तो लास्ट ईयर हम लोग का कॉलेज से कतर में स्टूडेंट्स गए थे। फिर हम लोग का भी अभी चल रहा है बातचीत। आप लोग भी कहीं जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाले हैं कहाँ पे? फ्रांस। मतलब बहुत हाँ, बहुत। और हम लोग का बैच में भी और एक लड़का है, उसका भी आपका मॉरिशस के लिए ट्राई कर रहे हैं नहीं, सब। वहाँ पे जाने के लिए मतलब क्या है कि आपको सारा चीज़ रहना वहना सारा चीज़ होटल ही प्रोवाइड करेंगे ना? अकोमोडेशन मतलब पूरा अगर डिटेल में बताओगे कैसे कैसे आपका प्रोसेस रहा था वहाँ तक जाने, मतलब जाओगे तो? हाँ, तो बता सकते हो? आपका क्या बोले, कॉलेज से मतलब सब बातचीत करके सब डॉक्यूमेंटेशंस करना पड़ता है, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगता पहले है। मतलब हमको अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप जानना है। पहले इंटरव्यू आप लोगों ने दिया होगा? पहले इंटरव्यू हम लोग नहीं दिए हैं, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। वो आपका एम्बेसी से मतलब क्राइटेरियाज रहता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट मैच किया जाता है, डॉक्यूमेंट अप्रूव होता है, तब जाके हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। फिर हम लोग का आपका क्या बोलते हैं, एजेंसी ना इंटर्नशिप के लिए आपको कोई कंसल्टेंसी से करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज के अंडर पे इंटर्नशिप इंटरनेशनल इजीली नहीं मिलता। तो आप लोग का कौन सा था? हम लोग का कंसल्टेंसी से हो रहा है। कॉलेज में तो इंटरनेशनल के लिए अभी तक प्लेसमेंट सेल बना नहीं है, उसके मतलब काम लेकिन चल रहा है। नहीं वो नहीं पूछ रहे, मतलब कि जैसे कंसल्टेंसी में गए, ठीक है, उसके बाद फिर कैसे कैसे उसके बाद फिर क्या क्या प्रोसेस रहा? उसके बाद प्रोसेस से जो वो बोले डॉक्यूमेंटेशन पहला, उसके बाद तो होटल चूज होगा, कौन सा होटल में अपना सीवी फॉरवर्ड होगा, उसके बाद सीवी चूज हुआ कहीं पे, होटल पसंद किया तो हम लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उसके बाद भी प्रोसेस है बहुत सारा जो अभी तक हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग का अभी इंटरव्यू हुआ नहीं। ओह, मतलब अभी इंटरव्यू आप लोगों का होगा, हाँ, फिर उसके होगा, बाद अभी सब कुछ प्रोसेस होगा, है, उसके बाद भी फिर आप लोगों को ये भी नहीं पता अभी होटल कौन सा मिलेगा? नहीं, होटल की पता चला है बट इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग कोई वो एजेंसी का नाम मेंशन कर सकते हो क्या? नहीं, वो अभी नहीं कर सकते। मतलब बहुत टॉप सीक्रेट है। हाँ, वो थोड़ा सीक्रेट। कॉलेज ही हम लोग को ठीक से बताता नहीं है, हम लोग आपको क्या बोले। कॉलेज इतना कर रहा है वही बहुत है इंटरेक्शन। नहीं, कॉलेज का ओवरऑल अच्छा एनवायरनमेंट है। देखे हैं कि मतलब पर्सनल ग्रूमिंग और तुम्हारा वेल ड्रेस, ग्रूमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग की इंडस्ट्री में। हाँ, ये बात तो देखे थे, सबका वेल ड्रेस्ड मतलब डिसिप्लिन था। होटल का फर्स्ट लुक ही होता है ग्रूमिंग। अगर आप सही से ग्रूम नहीं होगा तो गेस्ट देख के ही भाग जाएगी। अगर यहाँ का स्टाफ ही अच्छा नहीं तो होटल कैसा होगा? जैसे कि इन्होंने कहा कि मतलब फर्स्ट आप यहाँ पे इंडिया में काम करो, उसके बाद फिर फॉरेन में जाओ, तो मतलब आप लोग पहले कहीं पे काम किए हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो।
हम लोग काम ऐसा मतलब इंटर्नशिप फुल नहीं किया है, मतलब कैजुअल full ट्रेनिंग्स में नहीं, हम लोग गए हैं। हाँ, तो उसमें- एक दिन का कम से कम 9 से 10 घंटा का काम होता है। उसमें हम लोगों को सर्विस में भी काम मिला है, किचन में भी मिला है, हाउसकीपिंग में भी मिला, फ्रंट ऑफिस में भी किए हैं हम लोग काम। तो हम लोग को ओवरऑल एक पूरा एक चीज का है कि मतलब जानना है हमको। चारों डिपार्टमेंट में काम करके हम कर चुके हैं। हाउसकीपिंग में क्लीनिंग से लेके रूम मेकिंग तक, उसके बाद F&B सर्विस में टेबल सेटअप से लेके गेस्ट सर्विस तक सब कुछ कर चुके हैं। फ्रंट ऑफिस में गेस्ट हैंडलिंग कर चुके हैं, बेल डेस्क का लगेज का हैंडलिंग कर चुके हैं, और किचन में तो बहुत सारा डिश भी बना चुके हैं हम लोग। और बहुत कुछ सीखे भी हैं वहाँ से, और सबसे ज़रूरी सीखे हम लोग टाइम मैनेजमेंट करना वहाँ से, क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा खड़े होकर काम करना इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। हाँ, ये बात भी है। जैसे वो पहले बोली, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है हम लोग होटल में 18 घंटा भी काम करना पड़ता है 18 विदाउट एनी घंटा? ब्रेक। हाँ 18 घंटा नॉन वो स्टॉप। नॉर्मल है हम लोग के लिए, कोई हार्ड नहीं है। ऐसे भी हम लोग के सीनियर्स जो एक दिन में 24 घंटा पूरा काम किया, उसके बाद हम लोग को रेस्ट मिला। बट आपको करना पड़ेगा, नेवर गिव अप, पहला रूल है हम लोग के होटल का। हाँ, मतलब वही लोग आए जो इतना घंटा काम कर सकते, तभी नहीं तो फिर आने के बाद क्या होगा, फिर ड्रॉप आउट। हाँ वही ना, बहुत लोग मैक्सिमम लोग ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं। ड्रॉप आउट करने से खत्म कुछ बात नहीं, फिर उसके बाद नहीं करते तो होंगे ना तुम लोग के हाँ बहुत कॉलेज। जन करते हैं, बट वो लोग का मेंटली क्या बोलो उतना स्ट्रांग है नहीं, इसलिए करते हैं वो लोग। जैसे आपको बोले कि बहुत जन ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होके डिमोटिवेट होके कि पैसा ही नहीं आ रहा है, इतना काम करते हैं, नहीं इतना नहीं, घंटा मेरा में। ये भी है ना कि मतलब एक चीज होता है किसी किसी के। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक पीएचडी होल्डर के साथ में पॉडकास्ट किया था, तो वो बता रहे थे कि मेरे जो अभी एज में मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो लोग अच्छे अच्छे मुकाम पे चले गए, घर खरीद ले, ये खरीद लिए, सब चीज़ हो गया। अभी पीएचडी में क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वो उस पेशेंस को होल्ड, अपना एक पैशन भी तो, एक ड्रीम भी तो चाहिए होता है। अब पैसा के पीछे जाओगे तो फिर पैसा हाँ, मेनली जो लोग ड्रॉप आउट करते हैं वो लोग पैसा के पीछे ही जाता है, इसीलिए हाँ, लोगों को छोड़ देते आजकल हैं। मतलब क्विक मनी चाहिए। हाँ बहुत, सबको। कुछ दिन पहले एक जन हम लोग का कॉलेज में आए थे, ठीक है, तो हम लोग से पूछ रहे थे कि कैसे क्या होता है। तो हम लोग उससे पूछे कि तुम ये वाला कोर्स में क्यों आना चाहते हो, तो वो बोलता है कि क्विक मनी, बस पैसा चाहिए, बस पैसे के लिए आना है। पैसे ऐसे कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे, टाइम लगेगा। काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो तुम लोगों का इंडस्ट्री है ओवरऑल तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है, खुद के ऊपर ही कितना तुम ग्रूम कर रहे हो, कितना डेवलपमेंट कर रहे हो, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, ये बहुत मैटर करता है। हाँ सब इंटरेक्शन कुछ, बहुत जरूरी है इंटरेक्शन। हाँ और जैसे तुम कहाँ कहाँ पे काम की हो, जैसे कहीं पे भी कुछ एग्जांपल? हाँ, मैं भी कैजुअल ट्रेनिंग्स ही की हूँ, हायर एजेंसी में की हूँ, आईटीसी में की हूँ। फिर आपका क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिला, दो तीन बात अगर? सेम ही, मतलब मेरा फ्रंट ऑफिस में मैं की नहीं हूँ, बाकी हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज, फिर आपका किचन में मैं काम की हूँ, बार में भी काम की हूँ। तो सर्विस करना, गेस्ट हैंडल करना, फिर लाइव काउंटर्स में मतलब कुकिंग डिश बनाना, फिर आपका हाउसकीपिंग में रूम मेकिंग। कौन कौन सा डिश है जो कि तुम लोग अच्छे से बना सकते हो? मेनली बहुत सारा है। बहुत सारा है, मतलब डिश बनाना, इंडियन भी है, डेजर्ट भी बनाते हैं हम लोग। डिश बनाना बहुत सारे आता है। कॉलेज में हम लोग का प्रैक्टिकल क्लासेस चलता है, तो बहुत बहुत कुछ चीज़ सिखाते हैं। अब होटल में जब जैसा मिलता है, कभी सैलड सेक्शन, कभी डेजर्ट सेक्शन, तो डिपेंड करता है। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है तुम दोनों का? फ्यूचर में फ़िलहाल तो पहले इंटर्नशिप करना है, स्टिक ऑन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, फिर देखते हैं। अभी कुछ और बोलूँगी नहीं। तुम्हारा क्या प्लान? मेरा तो पहले ही बोला हम रेस्टोरेंट बिजनेस करना है, जिससे पहले मेरे को एज अ शेफ बन के अपना नाम बनाना है पहले, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना है अपना। तुम दोनों को ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। और मेरा Thank you. एक दो क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। जैसे कि इसी एज में मतलब क्या होता है कि करियर भी बनाना रहता है, और फिर तुमको मतलब शादी भी करना रहता है। हाँ. मतलब एक है लव और करियर को तुम दोनों कैसे डिफाइन करते हो? बेसिकली अभी तो करियर पे पूरा फोकस है। हाँ. लव बोले कुछ है नहीं लाइफ में, हाँ। पेरेंट्स के सिवाय। फैमिली जो है वही है, उसके बाद सारे दोस्त तो है ही। नहीं नहीं, मेरा ये नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन है कि मतलब जैसे होता है ना, एक पार्टनर होता है सपोर्टिव। ऐसा हाँ, इस टाइप, इस वे में मैं पूछ रहा हूँ। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए हर वक्त, कि कभी आपका नाइट शिफ्ट होता है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट होता है, कोई गारंटी नहीं है हम लोग का। जैसे बोला 18 घंटे, कभी कभी 22-23 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो हो सकता है दिन में एक बार भी मुलाकात ना हो, या फिर एक भी कॉल ना हो सके। कभी कभी होता है महीने तक बात नहीं होती है।
सो अंडरस्टैंडिंग नहीं होने से कुछ नहीं होगा हम लोग इंडस्ट्री में। मेनली तुम्हारा ये क्वेश्चन मतलब आंसर है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तुम्हारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी मतलब एक जैसे इधर शार्क टैंक में एक देखे थे कपल को, जो कि क्या नाम था, मिस हो गया नाम, पर मतलब वो दोनों मतलब बिजनेसमैन थे, तो आगे चल के और भी बड़ा बड़ा बिजनेस किए। हाँ। नमिता ठापकर ऐसे कुछ नाम था। तो हाँ कॉस्मेटिक की हाँ CEO। हाँ, तो ऐसा ही कुछ, तो मतलब कुछ भी एक एग्जांपल कुछ भी सेट करके बता सकती हो। क्या बोलूँ, लव बोल के कुछ है नहीं, तो उतना आइडिया है नहीं। ठीक है, बट हाँ एक्सपेक्टेशन है कि जो भी होगा, जो भी पार्टनर रहेंगे वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और बाकी हम लोग तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, हम लोग का काम ही है मैनेज करना, हम लोग को भी मैनेज करके टाइम निकालना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। सो और मेरा हम लोग का खुद को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जिनका insecurity भी होता हाँ, है। इनसिक्योरिटीज रहता है, तो सब हैंडल करना और पड़ेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बिफोर, जब ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले और अभी में क्या डिफरेंस लगता है अभी तुम दोनों को? बहुत डिफरेंस लगता है, मतलब मैनेज करना आता नहीं था, हर सिचुएशंस हैंडल करना आता नहीं था। अभी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा हो चुका है पहले से। फिर आपका टाइम मेंटेन करना आ गया है, टाइम मैनेजमेंट हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पर्सनल ग्रूमिंग भी उतना अच्छा नहीं था, ग्रूमिंग भी अच्छा हुआ है। कम्युनिकेट करते करते कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो रहा है। फिर आपका नया नया लैंग्वेजेस सीखने को मिल रहा है। सो बहुत कुछ है। और तुम्हारा? सेम जो ही बोले, और कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा तो वैसे कुछ है नहीं। कुछ भी ऐड ऑन करना चाहोगे? एड ऑन क्या, इंटरेक्शन जो बोली, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी नहीं था पहले, अभी आ गया है थोड़ा बहुत, सीख रहा हूँ अभी। लर्निंग इज एन एवर एंडिंग प्रोसेस, चलता रहता है लाइफ टाइम। सीखते सीखते बहुत कुछ सीखने को और मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, इसके बाद पॉडकास्ट कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मतलब मेरे पास भी सच बोलूँ तो कुछ क्वेश्चन है, जो भी माइंड में आ रहा है पूछ ले रहे हैं। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि जैसे जो स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब उन लोगों के लिए जब आएंगे जब इस इंडस्ट्री में, तो 2-3 चीज पहले से क्या बोल के रखोगे, प्रिपेयर रहना चाहिए? पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए उसका कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। सेकेंड है आपका ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी, जो आपको होटल स्टैंडर्ड में लाना ही पड़ेगा। अभी से फॉर्मल पहनना स्टार्ट करो, बाल को अच्छे से रखो, नेल्स हमेशा क्लीन, नीट एंड क्लीन रखो, बियर्ड शेव करना पड़ेगा बॉयज़ के लिए। लड़कियों का भी थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे मेकअप करना पड़ेगा, किसी किसी को मेकअप पसंद नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग तो हो गया, इंग्लिश भी हो गया, और टाइम मैनेजमेंट जैसे बोला गया, टाइम मैनेजमेंट बहुत करना पड़ेगा। फैमिली कुछ साल के लिए भूलना पड़ेगा। मतलब हम लोग आए, मान लीजिए आप कोलकाता में एडमिशन लेते हैं, आपका घर कहीं और है। तुम यहाँ दोनों हो कहाँ से बेसिकली? बेसिकली मैं पुरुलिया से हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, फैमिली पूरा भूल चुका हूँ। महीने में घर नहीं जाता, 3 महीने में 4 महीने में एक बार जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता। अभी रिसेंटली होली आने वाला, जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ मैं, ईद में जाऊँगा, ईद में एक ही बार, यहाँ पे नहीं है। बस वैसे चलता रहता है। और तुम्हारा 2 टिप्स लड़की लोगों के लिए, 2-3 टिप्स क्या करें? हाँ, पहले से मेकअप करना सीख लो, मेरे को भी आता नहीं था। और क्या क्या बोलूँ मैं, लड़की लोग के लिए डरो मत, हाँ, खुद का स्टैंड लेना चाहिए, और बाकी देखा जाएगा। स्टैंड पहले ले लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिजिकली फिट हाँ। रहना पड़ेगा पहले। लड़की लोग को स्पेशली सब, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि लड़के लोग वीक होते हैं, कि ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अकेले लंबा लंबा भारी भारी चीज़ें उठा लेती हूँ। सो फिजिकल और मेंटलिटी सब स्ट्रांग रहना चाहिए बस। हाँ, मतलब जस्ट लाइक नेवर गिव अप। हाँ, जस्ट लाइक नेवर गिव अप। Never give up। हाँ, मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है। Demotivate बहुत नहीं कुछ है। मिलेगा आपको रास्ते हाँ, में। मिलेगा, बहुत कुछ क्योंकि- मिलेगा, हम लोग को भी मिलता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। और कॉलेज में तो टीचर्स है ही, मोटिवेट करेंगे ही हमेशा। और अब ये पॉडकास्ट मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कुछ मतलब इस पॉडकास्ट से मतलब तुम लोगों को मेनली बुलाने का एक ही मकसद था मेरा, कि मतलब कि क्या होगा ना, आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, कि कुछ भी कंटेंट बनाया जा रहा है, ठीक है ना,
कोई सो करके उठ रहा है, कंटेंट बना रहा है, तो मेरा बस यही मानना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सके, ठीक है ना। तो मेरे इस कंटेंट से क्या होगा कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट को वैल्यू प्रोवाइड होगा और वो लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। तो सबसे पहले तुम दोनों का थैंक यू फॉर कमिंग यहाँ पे आने के लिए इतना Thank दूर you से, हम लोग थैंक यू हम ठीक है लोग ना, को बुलाने ठीक है के ना। लिए। तो अच्छा लगा तुम दोनों आए यहाँ पे इतना दूर, और इसी तरह हमारे इस चैनल पे भी बने रहें और हमारे टीम को भी सपोर्ट करें। अगर कुछ भी आप लोग का डाउट है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं इन दोनों को क्वेश्चन ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों के पास में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।